दोस्तों, कार को स्टार्ट करने पर अगर आपकी कार का सेल्फ जो है वो अटकने लगता है, प्रॉपर से घूमता नहीं है, या फिर आपकी कार के अंदर से टिक टिक की रिले की साउंड आती है, तो उस टाइम पर आपको अपनी कार को जो है वो धक्का मार के स्टार्ट करानी पड़ती है। और ये चीज़ जो है किसी को भी अच्छी नहीं लगती है। खासतौर पे विंटर में इस प्रकार की समस्याएं आती रहती है। तो इस टाइम पर बहुत अच्छी धूप निकली है, ऐसे टाइम पर आपकी गाड़ी का सेल्फ जो है अच्छे से लग जाता है, कार स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जब अर्ली मॉर्निंग का या फिर रात का समय होता है, जिस समय की अच्छी खासी ठंड होती है, तो उस टाइम पर आपकी गाड़ी का सेल्फ जो है वो प्रॉपर काम नहीं करता है। या फिर अगर आपकी गाड़ी स्टार्ट हो भी जाती है, तो जहाँ पर आप अपनी काम के लिए जाते हैं, काम निपटाने के बाद जब दोबारा आप अपनी कार को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, तो आपका जो कार का जो सेल्फ है वो अटकने लगता है, वो घूमने लगता है। तो उस टाइम पर होता क्या है कि अगर आपकी बैटरी ज़्यादा पुरानी नहीं है, 3 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं है, 1.5-2 साल ही हुए अगर अपनी गाड़ी की बैटरी को रिप्लेस किए हुए या फिर बदले हुए, तो आपको ऐसा लगता है कि यार मेरी बैटरी पर तो आपका डाउट जाता ही नहीं है। तो ऐसे टाइम पर आपका डाउट जाता है अपनी कार के ऑल्टरनेटर पर, जो कि हमारे कार की बैटरी को चार्ज करता है। क्योंकि बैटरी का काम होता है सेल्फ लगाना, उसके बाद ऑल्टरनेटर का काम होता है ये जो बैटरी है उसको चार्ज करने का। तो ऑल्टरनेटर की टेस्टिंग के लिए बहुत सारी आपने यूट्यूब पे वीडियोस देखी होंगी, लेकिन यार किसी में भी प्रैक्टिकली कुछ बताया नहीं गया है। क्योंकि बहुत लोग आपको बताते हैं कि यार आप जो है मल्टीमीटर से चेक कर लीजिए, लेकिन मल्टीमीटर में भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। या फिर वो आपको बताते हैं कि यार बैटरी के टर्मिनल से एक वायर को आप निकाल देंगे, अगर आपकी गाड़ी बंद नहीं होती है तो आपका ऑल्टरनेटर अच्छे प्रकार से वर्क कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब आपकी कार का RPM अगर कम होता है, तो उस टाइम पर अगर बैटरी की वायर को निकाल देते हैं तो भी आपकी कार जो है वो बंद हो जाती है। तो बहुत ही सिंपल टेक्निक से आपको आज मैं बताने वाला हूँ कि आप अपनी कार के ऑल्टरनेटर को कैसे टेस्ट कर सकते हैं, और इसकी टेस्टिंग के लिए एक सावधानी आपको क्या बरतनी होगी। तो प्लीज़ आज की वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम अपनी कार को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले हम यह वीडियो को स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हर बार की तरह ऑलरेडी वीडियो हमारी स्टार्ट ही है। तो सबसे पहले मैं आपको सावधानी क्या बरतनी है आपको अपनी ऑल्टरनेटर को टेस्टिंग के लिए, वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। क्योंकि ऐसे टाइम पर आपको अपनी कार का जो कोई भी उपकरण है, म्यूजिक सिस्टम, उसको भी कम साउंड पे ही रखना है। क्योंकि देखिए, उसको कनेक्शन आप कट तो नहीं कर पाएंगे। जैसे ही आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, तो किसी भी प्रकार की हेडलाइट्स या जो भी आपने एक्सटर्नल जो इसमें लाइटिंग्स वगैरह लगाई है, उसको आपको नहीं जलाना है। और ये क्यों नहीं जलाना है उसके बारे में भी मैं आपको आगे चल करके बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको अपनी कार के ऑल्टरनेटर को चेक करना है। अगर आपकी गाड़ी इस प्रकार से अगर स्टार्ट नहीं होती है, तो धक्का मार के स्टार्ट करने के बावजूद भी आप इस प्रकार की टेस्टिंग जो है वो कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने अपनी कार को जो स्टार्ट कर लिया है। तो इससे पहले इसके RPM कम हो, मैं पहले ही जाकर के इस चीज़ की टेस्टिंग कर लेता हूँ। तो आपको मैं बताऊँ तो बिल्कुल सिंपल सी टेक्निक है जो मुझे इख्तियार करनी है। आपको मालूम है कि यार जब गाड़ी हमारी स्टार्ट हो जाती है, तो इस टाइम पर ये जो दोनों वायर्स है, इस पर जो करंट आने वाला है वो ऑल्टरनेटर से ही आने वाला है। आप ये देखें, ऑल्टरनेटर यहाँ पर लगा हुआ है। ये जब करंट हमारी आगे तक लेकर के आता है, जब ये घूमता है इंजन के साथ, तो ये करंट पैदा करता है। तो वो जो सप्लाई होती है वो यहाँ तक आती है, जो कि हमारी बैटरी को चार्ज करती है। तो इसके लिए आप देखेंगे मेरे पास ये एक बल्ब है, LED बल्ब है। ये तो काफ़ी सारे लगे हुए थे, चाहे एक भी होता तो वही बात होती। तो या फिर कोई दूसरा भी कोई ऐसा बल्ब हो जो 12 वोल्ट की सप्लाई से जलता है, तो उसका आप उपयोग कर सकते हैं। तो देखेंगे यार, ये जो LED बल्ब है इसमें प्लस और माइनस होता है, तो ये प्लस और माइनस के साथ ही जलता है। यानी कि ये जो प्लस का जो पॉइंट है ये प्लस पे लगाना होगा, जो माइनस का है वो माइनस पे तो ही काम करेगा। अब मैं आपको एक बार इस पर बैटरी के टर्मिनल पे लगा के दिखा देता हूँ। तो देखेंगे, जैसे ही मैंने लगाया अब ये जल गया है। ये वाइट लाइट है, पता नहीं आपको दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही है, तो ये जल चुका है। अब हम क्या करेंगे, देखिए, अब हम करेंगे ये कि इसके दोनों के दोनों टर्मिनल की वायर को निकाल देंगे। जब दोनों वायर को निकाल देंगे, तो उसके बाद बैटरी से कनेक्शन बिल्कुल कट हो जाएगा। तो उस टाइम पर इन दोनों वायर को प्लस के साथ इसको टच करेंगे, माइनस को इसको टच करेंगे। अगर ऐसी कंडीशन में हमारी ये LED लाइट जल जाती है, तो उस टाइम पर आपकी कार का ऑल्टरनेटर बिल्कुल प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो अगर आपकी गाड़ी में से बैटरी की वायर निकालने के बाद अगर बंद हो जाती है, तो ऐसे टाइम पर यार आपको हल्का सा इसका जो है एक्सीलरेटर दे करके रखना है। आप किसी को आगे बैठा सकते हैं ड्राइविंग सीट पर, जो थोड़ा थोड़ा सा इसके एक्सीलरेटर को प्रेस करेगा, बिल्कुल ज़्यादा नहीं। क्योंकि जब हम इसकी वायर को यहाँ से निकाल देते हैं, तो उस टाइम पर जो ऑल्टरनेटर जो है वो वोल्टेज ज़्यादा प्रदान करता है, हालांकि जब तक ये बैटरी के साथ कनेक्ट रहता है। तो देखेंगे, मैं इसकी वायर को निकाल रहा हूँ। तो देखा, वायर निकाली, कोई गाड़ी बंद नहीं हुई है, देखा आपने। तो एक वायर इसकी ये है, दूसरा प्लस की वायर ये निकाल दी। अब आप देखेंगे बैटरी के साथ एक भी कोई भी वायर बैटरी के साथ कनेक्टेड नहीं है। आप ये देख सकते हैं, बैटरी के साथ कोई भी वायर कनेक्टेड नहीं है। अब ये जो वायर है इसको मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ LED की। आप देख सकते हैं RPM आप देख पाएंगे, जैसे बैटरी की दोनों तार निकाली, RPM जो है फ्लक्चुएट करने लगा है। तो देखेंगे, एक वायर को मैंने यहाँ पे लगा लिया है। यार एक हाथ से बड़ा मुश्किल हो जाता है सब कुछ करना और दिखाना। अब देखेंगे दूसरी वायर इसकी ये भी, और ये यहाँ पर ये देखेंगे,
ये देखा आपने लाइट ब्लिंक की आपने देखा, ये देखा आपने दोनों वायर मैंने, आप देख सकते बैटरी से कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो इसका मतलब हमारा जो ऑल्टरनेटर है वो बिल्कुल प्रॉपर काम कर रहा है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ही मैं लगाता हूँ तो ये ब्लिंक कर रही है लाइट हमारी। और इस टाइम पर आप देखेंगे किसी भी प्रकार का बैटरी से हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। आप देखेंगे दोनों की दोनों वायर से बैटरी से बिल्कुल अलग है। आपको एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ। ये देखिए आप बैटरी से किसी भी प्रकार का कनेक्शन नहीं है। यानी कि इस टाइम पर हमारा जो ऑल्टरनेटर है वो इन दोनों वायर पे करंट वापस भेज रहा है। और इसको जैसे मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ तो आप देखेंगे आरपीएम भी जो है मेरी कार के वो बिल्कुल प्रॉपर हो चुके हैं। तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि यार ये आज की ये जो वीडियो है आपके लिए उपयोगी रहेगी। इससे आप चेक कर सकते हैं कि यार आपकी कार का जो ऑल्टरनेटर है वो अच्छी प्रकार से वर्क कर रहा है या नहीं। और इसके बाद ही आप अपनी कार की जो बैटरी है उसको चेक कीजिए या फिर कराइएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना है। मिलते हैं फिर किसी अगली नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, जय महाकाल।